सोचिए, अगर देश के जुडिशियल ऑफिसर ही सेफ ना हो, अगर उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर घेर लिया जाए, उन्हें खाना पीना तक ना दिया जाए और रात को छोड़ने के बाद उनकी गाड़ियों पर पत्थर और ईंटें बरसा दी जाएं, तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि इंसिडेंट हुआ है। सवाल ये होता है, क्या रूल ऑफ लॉ खतरे में है? क्या स्टेट मशीनरी फेल हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जुडिशरी को ही डराया जाएगा तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक शॉकिंग इंसिडेंट पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। इशू था वेस्ट बंगाल में ड्यूटी कर रहे जुडिशियल ऑफिसर की सेफ्टी का। ये ऑफिसर कोई नॉर्मल क्लरिकल ड्यूटी नहीं कर रहे थे, ये इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के प्रोसेस में ऑब्जेक्शंस डिसाइड कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये ऑफिसर जो काम कर रहे हैं वो असल में फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस कोर्ट कर रहे थे, यानी सिंपल लैंग्वेज में ये ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी का एक्सटेंशन थे। अब सोचिए, जब ऐसे ऑफिसर्स को टारगेट किया जाता है तो मैसेज सिर्फ उन ऑफिसर्स को नहीं दिया जा रहा होता है, मैसेज पूरी जुडिशरी को दिया जा रहा होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के कालिया चौक एरिया में 7 जुडिशियल ऑफिसर, जिनमें 3 महिला ऑफिसर भी थी, बीडीओ ऑफिस में घेराव कर लिया गया। घेराव लगभग 3:30 बजे के अराउंड शुरू हुआ। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत स्टेट अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया, अर्जेंट इंटरवेंशन मांगा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक रिस्पांस क्या था? कॉन्स्पिशियस इनएरिशिया, यानी एक ऐसी इनएक्शन जो चुप नहीं सकती, जो सीधी आंखों के सामने दिखती है। मैटर होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक पहुंचा, ओरल एश्योरेंस दी गई एक्शन होगा, लेकिन ग्राउंड पर इफेक्टिव एक्शन ऑलमोस्ट नन। और फिर आती है सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल्स। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जुडिशियल ऑफिसर्स को फूड और वाटर तक नहीं दिया गया, ना ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टाइम पर पहुंचे, ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ी, टॉप ऑफिशियल्स को पर्सनली इन्वॉल्व करना पड़ा। ऑफिसर को रात 12 बजे के बाद रिलीज किया गया, लेकिन नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ। रिलीज होने के बाद जब ये जुडिशियल ऑफिसर अपने स्टे लोकेशन की तरफ वापस जा रहे थे, उनकी व्हीकल्स पर स्टोन, बैम्बू स्टिक्स और ईंटों से अटैक किया गया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट था या एक मैसेज? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, प्राइमा फेसाई ये एक कैलकुलेटेड, वेल प्लान्ड और डेलिब्रेटेड एक्ट लगता है, जिसका पर्पस जुडिशियल ऑफिसर्स को डिमोरलाइज करना और ऑनगोइंग एडजुडिकेशन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करना था। अब यहां से मैटर और सीरियस हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा है कि यह इंसिडेंट सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर को ब्रॉबीट करने की कोशिश नहीं है, यह एक चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट है। इस लाइन का मतलब समझिए, कोर्ट कह रही है, तुमने सिर्फ ऑफिसर्स को नहीं घेरा, तुमने जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चैलेंज किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जुडिशियल ऑफिसर के माइंड्स में साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करना टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे कंडक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के स्कोप में आता है, सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंडर। और कोर्ट यही नहीं रुकी, उसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट को भी हाईली डिप्लोरेबल कहा। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी सबके कंडक्ट पर सीरियस क्वेश्चन उठाया गया। कोर्ट ने पूछा, जब 3:30 बजे जुडिशियल ऑफिसर घेराव में थे तो उनकी सेफ इवैक्यूएशन के लिए इफेक्टिव स्टेप्स क्यों नहीं लिया गया, और जरूरत पड़ने पर CISF को क्यों नहीं इंडल्ज किया गया? यानी सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर था, अटैक भी अनएक्सेप्टेबल है, रिस्पॉन्स भी अनएक्सेप्टेबल है। अब सवाल ये है, ये मैटर इतना बड़ा क्यों है? देखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं चलती, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन से चलती है। और अगर जुडिशियल ऑफिसर को भी प्रेशर, फियर, मॉब इंटिमिडेशन और वॉयलेंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होगी, तो फिर फेयर एडजुडिकेशन का मतलब क्या रह जाएगा? कोर्ट ने खुद कहा कि ऐसा इंसिडेंट बाकी जुडिशियल ऑफिसर पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है, यानी उनके माइंड में फियर क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब वो ऑलरेडी सैटरडेज एंड संडेज तक लीव लिए बिना काम कर रहे थे। सिंपल लैंग्वेज में समझें, आज टारगेट जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, कल टारगेट कोई भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट इंटरिम डायरेक्शंस पास किए। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया कि जहां जहां जुडिशियल ऑफिसर एसआईआर ऑब्जेक्शन के एडजुडिकेशन के लिए डेप्यूट हैं, वहां एडिक्वेट सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की जाए, ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज के स्टे लोकेशन पर प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। अगर किसी ऑफिसर को अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर अप्रीहेंशन हो तो पुलिस थ्रेट परसेप्शन एसेस करे और इमीडिएट प्रोटेक्शन दे। कोर्ट ने क्राउड कंट्रोल के लिए भी क्लियर ऑर्डर दिया। जहां एडजुडिकेशन का काम चल रहा है वहां एक वक्त पर 5 से ज्यादा लोग प्रेमाइसेस में एंटर या गैदर नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मालदा और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मालदा को शो कॉज जैसा डायरेक्शन दिया गया कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। और सबसे सिग्निफिकेंट डायरेक्शन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया कि ऐसे इंसिडेंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई, एनआईए को दी जाए और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सबमिट हो। कंसर्न ऑफिशियल को 6 अप्रैल 2026 की नेक्स्ट हियरिंग पर वर्चुअली प्रेजेंट रहना भी कहा गया। देखिए, इस पूरे केस का बिगेस्ट टेक अवे क्या है जो हमें समझना चाहिए? ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक मॉब इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस का केस भी नहीं है, ये एक वार्निंग है। वार्निंग इस बात की, अगर जुडिशियल ऑफिसर ही फियर फ्री एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएंगे तो रूल ऑफ लॉ का फाउंडेशन हिलने लगेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है। जुडिशियल ऑफिसर्स को इंटिमिडेट करना असल में जस्टिस सिस्टम को इंटिमिडेट करना है। अगर जुडिशरी ऐसे अटैक्स का ना इग्नोर करेगी, ना नॉर्मलाइज करेगी, क्योंकि आखिर में न्याय सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं बचता। न्याय तब बचता है जब न्याय करने वाले लोग भी सुरक्षित बच सके। आप क्या समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट पे? कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।